आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आज के इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। A very good morning friends and welcome to एक नई जिंदगी। दोस्तों ब्रेक थ्रू सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं दृढ़ संकल्प के बारे में, डिटर्मिनेशन के बारे में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो निराशा से भरी होती है, जो संघर्ष से भरी होती है, तो हम बहुत जल्दी आशा छोड़ देते हैं। जी हाँ रेबेका, बहुत जल्दी आशा छोड़ देते हैं और हम दृढ़ संकल्प की बात जरूर करते हैं, मगर दृढ़ संकल्प अगर है तो वो कोई स्थायी चीज पे ना हो, कोई परमानेंट फिक्सर पे ना हो, तो वो थोड़े दिन में वो भी एवेपोरेट हो जाता है, वो भी ओझल हो जाता है। दृढ़ संकल्प अगर होना चाहिए तो होना चाहिए प्रभु पर, तभी ट्रस्ट बरकरार रहता है और उसकी सफलता मिलती है, उसका ब्रेक थ्रू मिलता है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो तो ना बदलता है, वो तो ही इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। तो आज कल युगानुयुग वो एक सा है और वो हमसे प्रेम करता है। हमारी कमियों के बावजूद, हमारी जितनी भी हम प्रभु से दूर हो जाएं, फिर भी वो हमसे ज़रूर प्रेम करता है। तो दोस्तों हम भी उससे प्रेम करें और जो भी उसकी इच्छाएं हैं हमारे जीवन में, उसे हम पूरा करें और उसके ऊपर हम निर्भर हो, ताकि वो हमारे जीवन में ब्रेक थ्रू लेकर के आए, हमें हमारे संघर्षों में वो सफलता दे। जी हाँ दोस्तों, प्रभु के ऊपर निर्भर होने का मतलब यह है कि हमारा दृढ़ संकल्प उनके ऊपर है। इसका मतलब जो प्रभु कर रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं, जो उनके विचार हैं, जो उनके ख्याल हैं, उन पे हम पूर्णता से भरोसा कर रहे हैं। अब उनका जो निष्कर्ष निकले वो हमारे अनुकूल हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता है, मगर हमें मालूम है कि उनका नतीजा अंत में भलाई का ही होगा। यही मतलब होता है ब्रेक थ्रू का, जब प्रभु पे हमारा दृढ़ संकल्प होता है। जी और दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा जो विश्वास है वो कठिन परीक्षा से गुजरता है। इनफैक्ट नवीन कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी जिंदगी बिल्कुल स्थिर थी, बहुत अच्छी नौकरी थी, परिवार और परमेश्वर पर उनका गहरा भरोसा। लेकिन जब उन्होंने पूरी तरह से परमेश्वर की सेवकाई में जाने का निर्णय लिया, तो उनकी जिंदगी एक बहुत ही कठिन दौर से गुजरने लगी। दोस्तों क्या उनका दृढ़ संकल्प और परमेश्वर पर विश्वास उनके जीवन में ब्रेक थ्रू ला पाया? जानने के लिए आइए नवीन से हम मुलाकात करते हैं और उनकी सच्ची कहानी उन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं। दिल्ली के रहने वाले नवीन कुमार अपनी नौकरी के साथ परमेश्वर की सेवा भी करते थे। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, मुझे अपने प्रभु परमेश्वर पर पूरा भरोसा था। लेकिन मेरे मन में कई बार विचार आते थे कि मुझे फुल टाइम सेवकाई के लिए समर्पित अपने आप को कर देना चाहिए। लेकिन मैं घबराता था, मैं चिंतित हो जाता था, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में कमाने वाला इकलौता व्यक्ति मैं था और यह सोच सोच के मैं आगे कदम को नहीं बढ़ा पाता था। इसी आत्मसंघर्ष में उनके 8 साल गुजर गए। इसी दौरान उनकी शादी भी हो गई। परमेश्वर ने उनके परिवार को एक बच्चे से भी ब्लेस किया। लेकिन एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो पढ़ते समय परमेश्वर ने अपने वचन से मुझसे बात करी। मत्ती उसके 6:33 में प्रभु ने कहा कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा। और इस वचन से मुझे हिम्मत मिली, मुझे बल मिला और उसके बाद मैंने निर्णय किया कि मैं फुल टाइम सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित कर दूंगा और केवल मैं अपने प्रभु की सेवा करूंगा, क्योंकि मुझे प्रभु पर भरोसा था। मुझे विश्वास था कि प्रभु हमेशा मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। और उसके बाद मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फुल टाइम सेवकाई के लिए मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। और यहाँ से शुरू हुआ उनकी जिंदगी में एक तूफान, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में सेवकाई के कारण आत्मिक इम्तिहान से भी गुजरना पड़ता है। कुछ समय तो अच्छा निकला, लेकिन उसके बाद सबसे पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हो गई और फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई और चर्च के लोगों के घर विजिट करने के लिए मुझे पैदल जाना पड़ा, क्योंकि बिना पेट्रोल के मेरी बाइक भी बंद हो गई थी और काफी समय तक मेरा ऐसे ही समय निकलता रहा। कितनी बार ऐसा हुआ घर में खाने को नहीं होता था और घर के हालातों को देखकर मेरी वाइफ जो है वो फूट फूट कर रोने लग जाती और वो कहती कि हमें कैसे कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं और कब तक ऐसे चलेगा।
और मैं अपनी वाइफ की हिम्मत को बंधाता, मैं बोलता कि प्रभु ने हमें अपनी सेवा के लिए चुना है और वो ही हमारी दर्द को, हमारे पीड़ा को दूर करेगा। हिम्मत मत हारो, भरोसा रखो, प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो ही हमारी मदद करेगा। जब मैं देखता घर में खाने को बहुत लिमिटेड है तो मैं 30 से 40 दिन के उपवास में बार बार चला जाता और दिन में केवल मैं एक ही बार खाने को खाता ताकि मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को खाना मिल सके। और मेरे पिताजी बुजुर्ग थे, बहुत अधिक वो नहीं कमाते थे, जिसकी वजह से परिवार की जरूरतें ठीक से पूरी भी नहीं होती थी। पहले पूरी फैमिली मेरे ऊपर डिपेंड थी, लेकिन अब मैं अपनी फैमिली पर डिपेंड हो गया। वक्त सभी का बदलता है। अब नवीन पूरी तरह से अपनी आत्मिक जिंदगी में मजबूत हो चुके थे। इसी दौरान मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते थे, मैं लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता था। और एक दिन मुझे किसी एक भाई ने कहा कि पास्टर जी, हम जूम पर जो है आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आप जूम मीटिंग भी शुरू कीजिए। और उसके बाद जो है मैंने जूम मीटिंग को शुरू किया और जूम के थ्रू परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया और भारत के कई राज्यों से लोग जुड़ने लगे और परमेश्वर उन्हें आशीष देता चला गया। और इसी दौरान कई लोग जो है अपने ऑफरिंग्स को मुझे देने लगे, जिसके द्वारा मेरे परिवार की, मेरे बच्चे की जरूरतें जो है पूरी होना शुरू हो गई और फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो धीरे धीरे ठीक होती चली गई। और जिस पीड़ा से मैं गुजर रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने उस पीड़ा से मुझे बाहर निकाल दिया। उस फाइनेंशियल सिचुएशन को, उस कंडीशन को प्रभु ने पूरी तौर से तोड़ कर रख दिया। नवीन के एक भरोसे ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। यह सच है, जब आपकी जिंदगी में कुछ नया होने वाला होता है तो जिंदगी में परीक्षाएं तो आती है। जैसा कि बाइबल के कैरेक्टर्स भी बताते हैं, अय्यूब की जिंदगी में भी परीक्षा आई और प्रभु ने उसे भी उस परीक्षा से बाहर निकाला। वैसे ही प्रभु ने मुझे भी इस परीक्षा से बाहर निकाला और परमेश्वर ने मेरे विश्वास को और मजबूत किया और मेरी आत्मिक जिंदगी को नया करके रख दिया। आज मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। जैसा कि वचन कहता है, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। और इस बात के लिए मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नवीन से मिलकर कितना अच्छा लगा, क्योंकि हमने इनके जीवन से सीखा कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, आते हैं, लेकिन इन उतार चढ़ाव में हम दृढ़ बने रहें और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहें उस उद्देश्य के प्रति जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। जी हाँ दोस्तों, जब दृढ़ संकल्प होता है प्रभु के ऊपर, एक चट्टान की तरह हम, एक सामर्थी चट्टान के ऊपर हम खड़े होते हैं, वहां पे नहीं डगमगा सकते हैं और वहीं पर हमारा एक ब्रेक थ्रू आता है, वहीं पर हम निश्चिंत होते हैं। प्रियजनों, एक दफा की बात है, दो मित्र थे, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे और दोनों ही बहुत मेहनती थे। दोनों ही उनका जो रिजल्ट था बड़ा अच्छा था, उनके काम करने का तरीका बहुत अच्छा था, सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से करते थे, जो उन्हें काम मिलता था वो पूरा करते थे। उनके बॉस उन लोगों से खुश थे। मगर थोड़े दिनों बाद दोनों दोस्तों में थोड़ा सा डिफरेंस आने लगा, जिस तरीके से वो काम करते थे। एक जो दोस्त था, वो जो काम मिलता था वो समझ रखता था काम की, मगर मन में कुड़कुड़ाता था, मन में कहता था ये ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, वैसे नहीं ऐसे होना चाहिए। उसके मन में हमेशा थोड़ा सा, जो काम देने वाले थे बॉस, उनसे काम लेते समय और मन के अंदर का ओपिनियन डिफरेंस रहता था उसका। जो दूसरा दोस्त था, अपना मन बिल्कुल खाली रखता था, जो उसे काम मिलता था उसे एक्सेप्ट करता था और वो उसी हिसाब से करता था। और थोड़े दिनों बाद दोनों के रिजल्ट्स वही रहे, मगर दोनों का एटीट्यूड बदल गया। और जब एटीट्यूड बदल गया तो कुछ अरसे बाद उनके रिजल्ट्स भी बदल गए। बेसिकली हुआ क्या कि जो व्यक्ति अपना खाली मन रखता था, वो अपना मन ढाल रहा था अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, और जो व्यक्ति अपनी ऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध था, ऑर्गेनाइजेशन का काम जरूर करता था मगर कुड़कुड़ा कर आधे मन से करता था। ये तो एक एक्चुअली एक ऑफिस का मैंने एक सिनेरियो आपको बताया। हो सकता है ये सिनेरियो मेरे और आपकी लाइफ में हो, प्रभु को लेकर। हो सकता है कि हम लोग, प्रभु जो हमसे चाहता है कराना या हमसे जिस तरीके से रिलेशनशिप रखता है, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो प्रभु है, मगर हमारे मन के अंदर कुछ और विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध पर्पसेस होंगे या इंटेंशन होंगे, और इस वजह से हम लोग मेल नहीं खाते हो प्रभु के साथ और मन में थोड़ा थोड़ा प्रभु के विरुद्ध दरार होता जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग अपना मन बिल्कुल खाली रखें और जो प्रभु हमें दे रहे हैं हम उसे एक्सेप्ट करें और हम और प्रभु एक से हो गए,
प्रभु की जो चीजें हैं, प्रभु के जो पर्पसेस हैं, उसके अधीन हो गए, तो जो कुछ भी प्रभु बोलता है वही मेरी इच्छा होती है और वही चीज हम करें तो हमारे मन में खुशी बनी रहेगी। आइए देखें प्रभु का वचन क्या बोलता है इस बारे में। भजन संहिता 37:3 और 4। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। इस तरीके से आपका और मेरा आज की तारीख में अगर कहीं मन भटक गया है, आपका मेरा कहीं पर्पसलेसनेस हो गया है, या मन में जो हमारा मोटिवेशन था, एनकरेजमेंट था, इंस्पिरेशन था प्रभु से, वो भी कहीं कहीं घट गया है या कहीं ओझल हो गया है, ये वचन मुझे और आपको वापस प्रभु के पास ले जाता है। प्रभु में दृढ़ बने रहो, प्रभु में दृढ़ बने रहो, प्रभु के विचारों को जानो, प्रभु की जो डायरेक्शन है हमारी लाइफ में हमें समझ में ना आ रहे हो, मगर विश्वास रखें उन पे, वो हमारे भले के लिए हैं, उसमें बने रहें। और जब हम प्रभु के साथ बने रहेंगे तो प्रभु की जो इच्छाएं हैं वो मेरी और आपकी इच्छाएं होंगी, और वही इच्छाएं पूरी होंगी, और वही मेरे और आप में ब्रेक थ्रू लाएंगी। हो सकता है कि आज आप अपने परिवार में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने स्कूल कॉलेजेस में, या जनरली कहीं पर आप बहुत सारे बैरियर्स या रुकावटों को देख रहे होंगे। हो सकता है कि ये रुकावटें इसलिए हों क्योंकि आपका मन प्रभु के साथ नहीं जुड़ा है, मगर ये वचन आपको बुला रहा है प्रभु के पास। और जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे तब आप देखेंगे कि ये सारी चीजें आपको भलाई की ओर लेके जाएगी, एक ब्रेक थ्रू की ओर लेके जाएगी।